हेलो एवरीवन। तो देखते हैं आज 12 जून को हमारा गोल्ड में क्या प्लान रहेगा। जैसे कि अभी दिख रहा है आपको कि ये पहला एक H1 का डीजे जोन था जहाँ से उसने अच्छे से टैप करके मोर देन 1:1 दे दिया था। तो अभी मैं वहाँ पर एंट्री की नहीं सोचूंगा। माई नेक्स्ट एंट्री विल बी एट दिस पॉइंट। ये एक 1 आवर का डीजे जोन है। अगर हम इसके एंट्री की बारे में बात करें तो एंट्री है एट 3369.12, stop loss at 3379.007 and take profit is 3331.435। अराउंड 1:3.81 की ट्रेड है। एंड जैसे ही ये ट्रेड 1:1 आ जाए तो यस 10 to 20% बुक कर लेना एंड स्टॉप लॉस को एंट्री पे लगा लेना। अगेन सेकंड सेल ट्रेड इज़ एट 3388.255 and stop loss is again 3407.506 and TP is 3331.435। ये भी अराउंड 1:3 की ट्रेड है। यहाँ पर भी वही लॉजिक, जब 1:1 होगा तो पहले उसे सेव कर देना, ओके, यानी कि स्टॉप लॉस को एंट्री पे ले आ लेना एंड 10 to 20% आपके पोजीशंस वहाँ पर क्लोज कर देना एंड देन ट्रेल फॉर फर्दर टीपीज़। ओके, ये मैंने नॉर्मल टीपी बताए हैं इंट्राडे के बेसिस पर। अगर हम स्विंग की बात करें तो टीपी और भी नीचे अराउंड 3 to 7 हो जाएगा। ओके, बट क्योंकि अब हम इंट्राडे की व्यू देख रहे हैं तो बस छोटे यहाँ पर देख लेते, इतना ही टारगेट 3331 इज़ क्वाइट गुड इनफ। ओके, तो अब एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर मैं H4 की बात करूँ तो ये काफ़ी अच्छा रेंज बना है। ये जो बॉक्स है ये काफ़ी अच्छा रेंज बना है। प्राइस इज़ अराउंड 3348 से लेकर 3384.6 तक। तो इस रेंज में अगर आपको H4 में यानी 4 आवर के टाइम फ्रेम में कहीं भी अगर आपको बियरिश कन्फर्मेशन दिखे, बियरिश कन्फर्मेशन में मैं सिर्फ बियरिश एंगल्फिंग एंड इवनिंग स्टार यही दो कैंडल्स प्रीफर करूँगा। इसमें अगर मुझे कुछ एंट्री दिखती है तो आई विल एंटर एट द क्लोजिंग ऑफ दैट कैंडल एंड स्टॉप लॉस विल बी अबव दैट कैंडल हाई। ओके, एंड टीपी वैसे ही फिर से मिनिमम 1:1 तो ले लो, उसके बाद उसे नेक्स्ट सपोर्ट तक उसे एक्सटेंड कर दो। ठीक है, तो अब ये हुआ हमारा बियरिश साइड, लेकिन दिख तो रहा है कि ये काफ़ी बुलिश बनता हुआ नज़र आ रहा है, राइट। तो लेकिन बुलिश बन रहा है तो हमें इमीडिएट कहीं पर भी नहीं लेना है। हमें यहाँ पर ये करना है कि जब तक ये जो मैंने ये ब्लू का ये बॉक्स का है, सॉरी येलो में ये जो बॉक्स है प्राइस डिक्लेयर 3348 और 3384.610, जब तक इसके ऊपर कोई H4 कैंडल क्लोज नहीं होता तब तक हम बाई की कुछ नहीं सोचेंगे। ओके, तो यस ये मेरा प्लान होगा। एंड ये जो मैंने सेल की 2 ट्रेड्स बताई है, इन केस अगर समझो ऐसा होता है कि ये एंट्री होके स्टॉप लॉस करके फिर कोई एक रेड कैंडल इसके अंदर क्लोज हो जाती है तो यस अगेन आई विल एंटर एट द क्लोजिंग ऑफ दैट कैंडल एंड स्टॉप लॉस फिर उस कैंडल के हाई के ऊपर होगा एंड इस बार मैं 1:4 के टारगेट के लिए चेज करूँगा। सेम फॉर बोथ द जोन्स, दोनों डीजे जोन में अगर स्टॉप लॉस हिट होता है एंड फिर अगर कैंडल उसके अंदर क्लोज होती है तो फिर हमें वहाँ पर री एंट्री की सोचनी है फॉर 1:4। एंड क्योंकि ये H1 का डीजे जोन है तो हमें इसमें देखना है H1 के कैंडल में ही। ओके, सिर्फ ये जोन के लिए मैंने कहा कि आपको H4 में देखो, इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो हम बाय की सोचेंगे। बीच में मैं बाय करने में कोई इंटरेस्टेड हूँ नहीं। ऑलरेडी हमारी बाय जो है वो यहाँ से ये काफ़ी यहाँ पर खिचड़ी लग रही होगी, ये मैंने वीकली में समझाया हुआ है, लेकिन यस एक्चुअली हमारे ऑलरेडी बाय यहाँ पर है। तो इसमें बीच में अब हम सेल के लिए ये 2 एंट्रीज देखेंगे, तो देखते हैं क्या होता है।